Hello everyone, good morning. I welcome all of you from my bottom heart in learn and group classes friends. हम पढ़ रहे हैं एडवर्ब। एडवर्ब में हम पढ़ चुके हैं मित्रों, जो एडवर्ब के टाइप थे उसे उसके पश्चात हम पढ़ रहे थे सम इम्पोर्टेंट एडवर्ब्स एंड देयर यूजेस। फिर उसके पश्चात हम जो पिछले वीडियो में पढ़े वो कंपैरिजन ऑफ एडवर्ब पढ़े हैं। अब एडवर्ब में उस क्रम में आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारी फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब। आइए देखते हैं कैसे फॉर्म किए जाते हैं। फॉर्मेशन मतलब तैयार करना, करना, बनाना। तो कैसे हम उसे गढ़ करके कैसे बनाते हैं, फॉर्म करते हैं, आइए देखते हैं आज के टॉपिक में फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब। फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब जो है यहाँ देखिए लिखा है कि एडवर्ब्स ऑफ मैनर आर मोस्टली फॉर्म। एडवर्ब्स ऑफ मैनर आर मोस्टली फॉर्म्ड। फॉर्म मतलब होता है तैयार करना, गढ़ना, बनाना। मोस्टली मतलब अधिकतर, अधिकतर। और मैनर फ्रॉम मतलब से एडजेक्टिव क्या है कि एडवर्ब ऑफ मैनर। आपने देखा था मित्रों जब हम एडवर्ब पढ़ रहे थे तो एडवर्ब थ्री काइंड के थे, सिंपल, इंट्रोगेटिव और रिलेटेड। सिंपल एडवर्ब में एक टाइप थे और उसमें एक था एडवर्ब ऑफ मैनर। सभी की बातें नहीं कर रहा, बात कर रहा है सिर्फ और सिर्फ एक टाइप में से एडवर्ब ऑफ मैनर की बात कर रहा है कि अगर एडवर्ब ऑफ मैनर आर मोस्टली फॉर्म, जो एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं उसमें जो वर्ड एडवर्ब की तरफ से वर्क करता है कोई सेंटेंस में और मैनर को शो कर रहा हो तो वो बनता किससे है, तैयार किया जाता है स्पेशली एडजेक्टिव से। और उस अल्टरनेटिव में बाय एडिंग जोड़कर, जोड़ते हुए, जोड़ना इसका मतलब होता है जोड़ना। क्या ये यल वाई जोड़ करके उसे बनाए जाते हैं। तो वो एडजेक्टिव जब यल वाई जोड़ करके एडवर्ब बन जाता है वो यूज होता है एडवर्ब ऑफ मैनर। तो इस तरह से बनता है एडवर्ब ऑफ मैनर। जो होता है वर्ड वो एडजेक्टिव से बनता है। करप्शन अप्लाइज ठीक वैसे ही कहा जैसे ये एडजेक्टिव का सेंस होगा। जैसे यहाँ क्लेवर लिखा हुआ, क्लेवर मतलब चतुर होता है, चतुराई पूर्वक। वाइज बुद्धिमान, बुद्धिमत्ता पूर्वक, बुद्धिमत्ता पूर्वक से। काइंड दयालुता पूर्वक। पुलिस मूर्खता पूर्वक। क्विक जल्दी होता है, क्विकली। और ब्यूटीफुल। तो ये देखिए आप क्लेवर, वाइज, काइंड, पुलिस, क्विक और ब्यूटीफुल जितने रीड किया मैंने ये सब के सब एडजेक्टिव है। इन एडजेक्टिव में यल वाई लगा करके इन्हें एडवर्ब मैनर बनाया गया है, एडवर्ब बनाया गया। लेकिन वो एडवर्ब जो है बेसिकली एडवर्ब ऑफ मैनर को आई होप कुछ समझ गया है। एग्जांपल से समझिए एडवर्ब आज वाइज थी, वाइज जो वर्ड है ये एडजेक्टिव है। सम सिंपल एग्जांपल देखिए जो आप रोजमर्रा के दिन बोलते रहते हैं, प्रयोग करते हैं कि इज अ गुड बॉय। ये बॉय का नाम, ये क्या है, एडजेक्टिव है। देखिए बिल्कुल इसे स्ट्रक्चर पे सेंटेंस के जैसा रखा गया। ये की जगह पर रखिए और वॉच के इसके जगह वॉच और है ही वॉच की जगह बुक, जो समझ में रहेंगे। तो यहाँ पे एडजेक्टिव। नेक्स्ट, he ruled wisely for many years। ruled शासन करना वर्ब है। और यहाँ देखिए ये नाउन किंग, क्योंकि एडजेक्टिव जो होता है वो नाउन की विशेषता बताता है। तो इसके पास wisely या एडवर्ब है, वर्ब की विशेषता बताने के लिए यूज किया जाता है। तो वर्ब शासन किया for many years, बहुत शासन किया कैसे, बुद्धिमत्ता को ढंग से किया। आई होप आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट, व्हेन द एडजेक्टिव इन वाइल, जब एडजेक्टिव की एंडिंग समाप्ति वाई से प्रीसीडेड बाय ट्रांसोनेंट और उससे पहले ट्रांसोनेंट। जैसे कोई वर्ड पे मान लीजिए हैप्पी जैसे लिखा हुआ है, हैप्पी कह रहा है इसको, ये एक वर्ड है, हैप्पी एक वर्ड है और ये वाई से अंत हो रहा। इससे पहले कोई ट्रांसोनेंट दिया गया और ट्रांसोनेंट क्या होता है, ए आई को यू को छोड़ करके जो 26 होते हैं
उनमें से ही आई 5 को निकाल के जो रेस्ट ऑफ द वर्ड बच जाते हैं, अल्फाबेट बच जाते हैं, वो कॉन्सोनेंट की कैटेगरी में आते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे अगर वो आया सबसे वाई से पहले, तो उस वाई को चेंज वाई पी आई, उसे क्या कर देना है, आई बदल देते हैं, एंड एच यल वाई और यल वाई होते। देखिए जैसे हैप्पी का हैप्पी, रेडी का रेडली, हैप्पी का हैप्पी। आई होप आपको समझ आ गए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल कह रहा है कि when the adjectives in L, जब किसी एडजेक्टिव की एंडिंग एल से सिंपली चेंज ई, थोड़ी से इसको जो है टाइपिंग में मिस्टेक हुई तो ये ऐसे खाना में रख सकता तो आगे, या फिर इटैलिक छपा होता तो भी हम समझ जाते हैं ये खाना में होना चाहिए। तो कह रहा है कि इस यल ई से जो एंड हो रहा है उसे चेंज इस ई को इसमें वाई बदल देते हैं और वो एडवर्ब बन जाता है ऐसे है। सिंगल यल से एंड हुआ, इस आई ई को कह रहा है कि वाई में बदल दीजिए और एडवर्ब बन जाएगा सिंगली चार्जली। समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए लिखा है सम एडवर्ब्स आर मेड अप, कुछ एडवर्ब क्रिया विशेषण है वो बनते हैं आपका नाउन से, एंड अ क्वालिफाइड एडजेक्टिव और एडजेक्टिव जो विशेषता बनने वाले एडजेक्टिव होते हैं उनसे और नाउन से मिलकर के बनते हैं। जैसे लिखा समटाइम्स, मीन टाइम, मीनवाइल, यस्टरडे, मिडवीक, अदरवाइज। तो यहाँ वाइच, वे, डे, वाइल, टाइम, टाइम्स, नाउन, 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 नाउन और नाउन। और वाइच, वाइच क्या होता है, एडजेक्टिव। तो कुछ इसमें नाउन है और एडजेक्टिव मिल करके क्या बनाते हैं, एडवर्ब। क्या बनते हैं, एडवर्ब। आप जाकर के डिक्शनरी सर्च करिएगा तो वहां आपको मिल जाएगा। उस तरह से देखेंगे तो आपको ये शब्द आपको उसमें भी मिलेगा, एडजेक्टिव भी मिलेगा, प्रोनाउन भी मिलेगा। तो नाउन वर्ड और प्रोनाउन दोनों तरह से वर्क करते हैं कि कुछ वर्ड है जैसे वाइल है, ये आपको नाउन की तरह से वर्क करते मिलेगा, ड्रिंक वर्क करता नाउन की तरह से, नाउन की तरह से, वाइल की तरह से करता है, करता भी अगर प्रोनाउन की तरह से। तो इस तरह से आपने देखा कि जो नियम होता है कि नाउन और क्वालिफाइंग एडजेक्टिव से मिल करके एडवर्ब बोलते हैं। तो ये सम टाइम, मीन टाइम, मीनवाइल, यस्टरडे, मिडवे और अदरवाइज ये क्या है, क्या बेसिकली एडवर्ब बने कैसे, नाउन और आई होप आपको समझ गए। आगे होंगे, आगे बढ़ते हैं। तो आगे लिखा हुआ है सम एडवर्ब्स आर कंपाउंड ऑफ ऑन। यहाँ थोड़ी सी समझने की है, ये जो टाइप है, टाइप करने में मिस्टेक हुई है तो ये आज ऐसे या फिर इटैलिक शब्द आपको भी सही रहेगा। सम एडवर्ब्स कुछ क्रिया विशेषण आर कंपाउंड, कंपाउंड होते हैं। कंपाउंड का मतलब होता है जब दो शब्द आपस में जुड़ करके तैयार होते हैं वो कंपाउंड कहलाते हैं। आप आन से वीकेंड टू आ, ये आन जो है वीक फॉर्म है, कमजोर फॉर्म इसका टाइम और नाउन और देखिए एक नाउन का है। अब हम देखिए ये जो आ लगा हुआ है इसका मतलब है आन, आन आप देख। और ये कैसे है देखिए, वीकेंड टू बता रहा है सम एडवर्ब्स आर कंपाउंड ऑफ आन, आन के ये आन जो है कंपाउंड है, एडवर्ब्स आर कंपाउंड ऑफ आन, आन का कंपाउंड है वीकेंड और ये आन जो है वीकेंड फॉर्म है इसका एंड और नाउन और नाउन से। तो यहाँ पे जो फूड है ये नाउन है, आ जो प्रीपोजिशन है बना क्या एडवर्ब, आ और वेट नाउन और ये आन प्रीपोजिशन और नाउन एडवर्ब, ता स्लीप, स्लीप नाउन और ये प्रीपोजिशन है, आ हेड, आ बोर्ड, आ वीक। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि नाउन और जो वीक फॉर्म है आ का उसे वो आन है बेसिकली है आन, वीक फॉर्म के रूप में जोड़ करके नाउन के साथ बन जाता है। और आन जो है तो प्रीपोजिशन। तो ये
एक प्रीपोजिशन में डिसगाइज प्रीपोजिशन आता है, इसमें ये डिसगाइज प्रीपोजिशन ऑफ उसके अंदर आता है। तो जब प्रीपोजिशन पढ़ेंगे वहां जा जाएंगे। अभी आगे देखते हैं। सिमिलरली देयर, ठीक इसी तरह से देयर आर अदर एडवर्ब, कुछ अन्य एडवर्ब भी है, कुछ अन्य क्रिया विशेषण है विच आर आल्सो कम, जो कंपाउंड है। ऑप्शन प्रीपोजिशन, कुछ प्रीपोजिशन के एंड नाउन के। नाउन तो देखिए जैसे एग्जांपल में देखते हैं, बी टायर, बी साइड, डे टुमारो, ओवर ओवर। तो यहाँ जो बी लिखा गया है ये बी साइड कह रहा प्रीपोजिशन और नाउन, साइड और टाइम ये नाउन, और ये जो बी है ये ओल्ड फॉर्म है वाइफ। तो ये वाइफ बी मतलब वाइफ समझिएगा, और ये प्रीपोजिशन और नाउन मिलकर के क्या बनता है एडवर्ब, और ये एडवर्ब बन रहे हैं। तो बिटाइम, बिसाइड, टुडे, डे आप अच्छी तरह से जान रहे हैं। डे नाउन होता है, टू प्रीपोजिशन है, टू प्रीपोजिशन मारो जो है नाउन है, ओवर प्रीपोजिशन और गोल्ड नाउन है। तो एडवर्ब आपको समझ में आ गया होगा। एडवर्ब फॉर्म कैसे हो रहे हैं, तैयार कैसे हो रहे हैं, नाउन और प्रीपोजिशन। नोट यहाँ देखिए लिखा भी है, तब वर्ड बी, ये बी इज एन ओल्ड फॉर्म ऑफ द प्रीपोजिशन वाइफ। आई होप आपको समझ में आ गया। सम एडवर्ब्स, कुछ एडवर्ब्स आर कंपाउंड ऑफ प्रीपोजिशन एंड एडजेक्टिव। कुछ एडवर्ब ऐसे होते हैं जो कंपाउंड होते हैं किसके, प्रीपोजिशन और एडजेक्टिव। जैसे अबाउट, अलॉन्ग, लॉन्ग, बोल्ड, अलाउड, लाउड, न्यू, न्यू, बिहाइंड, हाई, बिलो, लो, बियॉन्ड, बियॉन्ड। ये जितना मैंने रिंग किया बियॉन्ड, मैं एक बार इसको इरेज कर देता हूँ। देखिए रो, बोर्ड क्या देना, प्रीपोजिशन और एडजेक्टिव। लॉन्ग एडजेक्टिव, लाउड एडजेक्टिव, न्यू एडजेक्टिव, हाई एडजेक्टिव, लो एडजेक्टिव, बियॉन्ड एडजेक्टिव, और जो उसके लगे हुए हैं वो सब के सब प्रीपोजिशन में। अभी आपने देखा बी वाइफ, वाइफ का ओल्ड फॉर्म है, और आ देखा आपने आन का जो है डिसगाइज प्रीपोजिशन के अंतर्गत आता है, जैसे ऊपर जिक्र किया ये आन होता है, ये जो है वो आन। तो आपको समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। सम एडवर्ब्स आर कंपाउंड ऑफ प्रीपोजिशन, कुछ एडवर्ब से होते हैं वो कंपाउंड होते हैं प्रीपोजिशन एंड एडवर्ब। एडवर्ब और प्रीपोजिशन के कंपाउंड से तैयार किए जाते हैं। जैसे क्या लिखा है, बिगिन, बिगिन और बिगिन, फिर लिखा विदाउट, बिगिन और विदाउट ये लिखा है। तो ये जो विद और इन, इन, विदाउट, आउट, बिफोर, फोर ये ओल्ड यूज है, नीड ये जो है प्रीपोजिशन की तरह से वर्क करते हैं। तो यहाँ जो है इन, आउट, फोर और नीड ये विद, विद, बिफोर ये आपने देखा ऊपर वाइफ का काम करता है, और भी प्रीपोजिशन है, इनकी प्रीपोजिशन है। लेकिन ये इन, ये आउट, ये फोर, ये नीड, जो नीड यहाँ पे नीड सही है, बेसिकली कविता में प्रयोग ओल्ड यूज किया जाता था, लेकिन ये जो है ये प्रीपोजिशन यहाँ पे बेसिकली काम करता है प्रीपोजिशन की तरह से। और ये इन देखेंगे आप, आउट देखेंगे आप, ये एडवर्ब की तरह से हमने मूल शब्द में तो है प्रीपोजिशन, लेकिन दोनों जुड़े हुए हैं, काम करते हैं एडवर्ब की तरह से ही काम करते हैं। जैसे जैसे कहते हैं आप में एग्जामिनेशन, तो इन देखिए में आई कम इन, तो ये है वर्ब है, और इस वर्ब के पास लिखा गया है इन एडवर्ब है। तो आई होप आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं तो देखिए कह रहा कि मेनी आपका एबव एडवर्ब्स, बहुत सारे जो वर्ब्स थे आर कंपाउंडेड, वो जुड़े हुए थे विद प्रीपोजिशन दस डिगेट। जिस तरह से आपने देखा कि प्रीपोजिशन एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन नाउन और प्रीपोजिशन एडवर्ब इस तरह से फॉर्म किए गए हैं, तैयार किए गए हैं। अगर देखिए जो है नीचे कह रहा है कि मेनी आपका एडवर्ब्स, जो ऊपर बहुत सारे एडवर्ब्स से आर कंपाउंडेड विद प्रीपोजिशन दस डिगेट, यहाँ भी इस तरह से दिए गए जो प्रीपोजिशन से कंपाउंड करके बनाए गए थे। जैसे देखिए एग्जाम्पल देयर, बाय प्रीपोजिशन, देयरफॉर
there from preposition, there in preposition, there of preposition, there on preposition, there to preposition, here with preposition, here upon preposition, here in preposition, here by preposition, after preposition, preposition, ये जितने वर्ड मैंने रिक किए हैं इस सब के सब उससे है प्रीपोजिशन दे तो मिल करके तैयार में therefore, therefrom, there in, there on, there to, here with, here upon, here in, hereby, hereafter, there with, वैसा adverb. आगे देखते हैं wherefore, wherein, whereon, on, in, और where of, hitherto, to, hither forth, hither forward, तो thence forward, sorry, thence forth, thence forward, forward, forth, ये preposition, henceforth, henceforward, preposition की तरह से बात करते हैं. तो ये एग्जाम्पल कुछ देखा आपने जिस तरह से एडवर्ब फॉर्म किए जाते हैं. नेक्स्ट है टू एडवर्ब समटाइम्स टुगेदर. Go together. जब दो एडवर्ब sometimes two adverbs sometimes go together joined by the conjunction act. बहुत सारे एडवर्ब्स हैं यहाँ पे आप देखेंगे कि कुछ एडवर्ब्स ऐसे हैं जो दो होते हैं और जुड़े किससे होते हैं कंजंक्शन एंड से. आप इसका करते हैं एड देखिए जैसे अगेन एंड अगेन एंड क्या है कंजंक्शन. ये दोनों एडवर्ब है और एडवर्ब बने फ्रेजल एडवर्ब की तरह से मोर देन वंस. इसका मतलब होता है एक से अधिक या रिपीटेडली दोहराने के. व्हाई एंड व्हाई बिफोर लॉन्ग प्रेजेंटली आफ्टर अ टाइम. ये स्टेशंस है आफ्टर आई टू स्टार्ट प्रेजेंटली और आने बिफोर लॉन्ग टाइम लंबे समय से. फार एंड नियर ये एंड जितने हैं यहाँ पे ये सब के सब कंजंक्शन में जहाँ बता रहा है टुगेदर जॉइंड विद कंजंक्शन एंड ये बता रहा है यहाँ पे. और क्या जुड़ रहे हैं एडवर्ब जुड़ रहे हैं. फन क्या रहे हैं एडवर्ब फ्रेज बन रही क्योंकि एक से अधिक शब्द हो जाने पर फ्रेज बन जाता है. तो इन ऑल डायरेक्शन फार एंड नियर का मतलब सभी दिशाओं पर डायरेक्शन. फार एंड वाइड का मतलब है कॉम्प्रिहेंसिवली वो गम्यता होती है. फार एंड अवे वाइज अ ग्रेट ही डिसाइडेडली बियॉन्ड ऑल कंप्लीशन सभी सीमाओं से परे डिसाइड करने का निश्चितता पूर्वक बाय अ ग्रेट ही. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फर्स्ट का मतलब होता है इसका सर्वप्रथम. नाउ एंड देन फ्रॉम टाइम टू टाइम समय समय से अकेजनली समय समय से. तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहे होंगे ये जो एडवर्ब लिखे गए हैं तो ये सबके सब के सेंस ये एडवर्ब प्लस कंजंक्शन से मिल करके टू एडवर्ब से go together and make a फ्रेजल एडवर्ब बनाते हैं. तो उनके सेंस लिखे गए हैं ब्रैकेट में उन्हें आप देखते रहिएगा. ये समझाने की इसमें नहीं है बस ये याद रखने की जरूरत है. इसमें जो वर्ड आ रहे हैं जैसे नाउ एंड अगेन मतलब होता है एट इंटरवल्स. इंटरवल मतलब क्या होता है अंतराल. समटाइम्स कभी कभी अकेजनली सेंस आता है. ऑफ एंड ऑन नॉट रेगुलरली. इंटरमीडिएटली मतलब बीच बीच में. रेगुलर तरह से एकदम नहीं आता है जो भी बीच बीच में होता है. वंस एंड अगेन on more than once occasion एक से अधिक बार भी औसत रिपीटेडली दोहराया जाना. आउट एंड अवे beyond our comprehension. far wide out and out decidedly beyond and all comprehension. over and above and addition besides as well as के तरीके का मतलब over and over many times बहुत बार frequently प्राय repeatedly. through and through thoroughly पूर्ण रूप से completely पूर्ण रूप से मतलब होता है थ्रू एंड थ्रू का. thus and thus in such and such a way. to and fro back forward backwards and forwards up and down. जैसे ऊपर या नीचे होना फॉरवर्ड ये बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड दोनों नाभियां जहाँ पे हो अप एंड डाउन इसका सेंस होता है. गुड बुक्स शुड बी
रीड अगेन एंड अगेन। एग्जाम्पल यहाँ पे देखा के बताया है कि जैसे अगेन अगेन का एडवर्ब की तरह से देखिए यहाँ पे वर्क भी कर रहे हैं। अगेन एंड अगेन कभी बताया कि ऊपर दो एडवर्ब एक साथ कंजंक्शन से जुड़ते हैं तो वो एडवर्ब फ्रेज की तरह से वर्क करते हैं। वो शुड बी रीड देखिए पढ़ा जाना वर्ब है और इसके पास एडवर्ब। आई वांट हिम अगेन एंड अगेन, ही वांट ही उसे बार बार। जैसे एडवर्ब का प्लेस, अभी जब एडवर्ब का प्लेस हम पढ़ेंगे तो हमने इसके पहले वीडियो में जिक्र किया था कि सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब या तो यहाँ दूसरा आता था या तो इसके पहले आता। बाय एंड बाय द टू बिल सब साइड। हिज फ्रेंड हैज हिज फ्रेंड फॉर एंड नियर, तो ये फॉर एंड वाइड और फॉर एंड अवे ये एडवर्ब है। इस एग्जाम्पल के माध्यम से भी आपने देखा कि क्या है, कैसे बनते हैं एडवर्ब। आज की क्लास में देखा फॉर्मेशन वो कैसे तैयार होते हैं और उनके यहाँ पे बहुत सारे अंदर कंपाउंड एडवर्ब देखे जो एडवर्ब और कंजंक्शन के मेल करके बने थे। उनके सेंस क्या थे ब्रैकेट में लिख करके लिखा हुआ था और उसको मैंने पढ़ने का प्रयत्न किया। आई होप आपको आज की वीडियो वर्ड फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी समझ में आई प्लीज इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और नहीं समझ में आई है जो तो उसे आप एक बार तो पहले उसको रिपीट करें, पढ़ें। फिर भी नहीं समझ में आता तो कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट करें जो आपको क्वेश्चन जो आपको समझ में नहीं आए हैं, एग्जाम्पल समझ में नहीं आए हैं, मैं पुनः आपको समझाने का प्रयत्न करूंगा। आप उसके पश्चात नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।